हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मंजू गंडा। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में हम पहले लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर का वो लेवल है जिसपे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल होती हैं और दोनों का टोटल मिनिमम होता है। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमने इसकी टेबुलेशन फॉर्म में भी इसको डिस्कस किया था और हमने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखा था। आज हम इसकी एक केस स्टडी लेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। केस स्टडी है Material X is supplied by Messrs Smart Enough Limited on regular basis at a rate of 40 per unit। एक मटेरियल X है जिसे स्मार्ट इनफ लिमिटेड सप्लाई कर रहा है 40 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। द एनुअल डिमांड ऑफ द फैक्ट्री इज 6400 यूनिट्स। पूरे साल में एनुअल रिक्वायरमेंट है इस मटेरियल X की 6400 यूनिट्स की। आगे है द कॉस्ट ऑफ ऑर्डर एंट्री बिलिंग एंड इनवर्ड इंस्पेक्शन कम्स आउट टू बी 200 ईच ऑर्डर। यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200 रुपीज़ पर ऑर्डर, वाइल कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री इन स्टोर इज ₹4 पर ईयर। और एक यूनिट को पूरे साल के लिए स्टोर में संभालने की लागत है ₹4 पर ईयर। The factory is presently following the policy of EOQ buying। प्रेजेंट में फैक्ट्री की पॉलिसी क्या है? वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी परचेज करती है, यानी वो EOQ के हिसाब से यूनिट्स परचेज करती है, अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। Messrs Smart Enough Limited offer 1% discount in case the factory purchases the entire annual demand in one lot। अब क्या सिचुएशन है कि जो मैसर स्मार्ट इनफ लिमिटेड है, इसने प्रपोजल दिया है हमें कि यदि सारी 6400 यूनिट्स एक साथ मंगवा ली जाएंगी तो वो 1% डिस्काउंट देगी प्राइस के ऊपर। शुड द फैक्ट्री एक्सेप्ट द ऑफर और नोट। अब हमें बताना है कि क्या फैक्ट्री को ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या थी, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें पता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है एनुअल टू एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट, इसका अंडर रूट। तो इस केस स्टडी में हमारे पास AR यानी एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है, पूरे साल में कितने यूनिट यूज होते हैं, 6400 यूनिट्स यूज होते हैं। ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200 रुपीज ईच ऑर्डर, 200 रुपीज। और कैरिंग कॉस्ट कितनी है, CC कैरिंग कॉस्ट दी हुई है यहाँ पे ₹4। ठीक है। तो अब हम यदि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करें, EOQ जिसे हम QO से डिनोट करते हैं, ये हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई AR हमारे पास है 6400 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कि हमें दी हुई है कितनी, 200 रुपीज, डिवाइडेड बाय CC यानी कैरिंग कॉस्ट जो कि है 4 रुपीज, इसका अंडर रूट। ये बन जाता है हमारे पास 800 यूनिट्स। ठीक है। तो एट प्रेजेंट हम क्या कर रहे हैं, ये जो 6400 यूनिट्स हैं उसे 800 यूनिट के हिसाब से पूरे साल में 8 ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है। तो अब स्मार्ट इनफ लिमिटेड का ऑफर क्या है, यदि ये 6400 यूनिट हम एक साथ मंगवा लें तो वो हमें 1% डिस्काउंट देगी। ठीक है।
तो क्या हमें वो ऑफर एक्सेप्ट करना होगा या नहीं। इसमें देखो हमारे पास क्या सिचुएशन है। पहले हम देखेंगे कि यदि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की पॉलिसी फॉलो करते रहते हैं तो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है। सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे कि यदि हम स्मार्ट इनफ लिमिटेड का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगी, और दोनों को कंपेयर करके हम डिसीजन लेंगे कि हमें स्मार्ट इनफ लिमिटेड का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब हमारे पास दो ऑफर हैं। फर्स्ट, यदि हम ईओक्यू की पॉलिसी फॉलो करते हैं तो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट TIC, total inventory cost, if we follow EOQ policy, if policy of EOQ adopted, फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड हम देखेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इफ फैक्ट्री purchase the entire demand, purchases the entire demand in one lot। तो पहले हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे किस सिचुएशन में, यदि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो किया जाता है। देखो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा। सबसे पहले हमने जो 6400 यूनिट परचेज करने हैं उसका परचेज प्राइस आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितना है, हमने 6400 यूनिट परचेज करनी है पूरे साल में, और एक यूनिट की कॉस्ट हमें दी हुई है 40 रुपीज़। तो 6400 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो हमारे पास आ जाएगा मटेरियल का प्राइस 2,56,000, 2,56,000 रुपीज़। ये कैसे आया, हमने एनुअल रिक्वायरमेंट को मल्टीप्लाई किया है प्राइस। एनुअल रिक्वायरमेंट 6400 हमें दी हुई है, प्राइस भी 40 रुपीज़ हमें दिया हुआ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट। इसमें ऐड किया जाएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में किया। कैसे कैलकुलेट करोगे, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारे पास 6400। यदि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो करते हैं तो एक ऑर्डर में हम मंगवाएंगे, यहाँ अभी हमने कैलकुलेट किया, ये रहा, एक ऑर्डर में हमारे पास आएगा 800 यूनिट। तो इसे हम लिखेंगे 6400 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 200, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यदि इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1600। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हुई 1600। अब इसमें हम ऐड करेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। एक यूनिट को संभालने की कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट, इसको कैलकुलेट करेंगे। क्वांटिटी पर ऑर्डर है हमारे पास 800 डिवाइडेड बाय 2
और एक ऑर्डर को संभालने की कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी हुई है, एक यूनिट को संभालने की कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी हुई है ये 4 रुपीज। ठीक है, इसे पुट करेंगे हम 4 रुपीज, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1600। इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट कितनी हुई देखो, 2,56,000 में हमने रॉ मटेरियल को परचेज किया, 1600 रुपीज ऑर्डर देने के, ऑर्डर प्लेस करने के लगे पूरे साल में, और 1600 रुपीज उसको स्टोर रूम में संभाल के रखने के लगे। तो यदि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करते हैं तो हमारी इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट आती है 2,59,200 रुपीज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यदि फैक्ट्री सारा का सारा सामान, कितना सामान 6400 यूनिट्स एक ही बार में मंगवा लेती है तो वो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी होती है। परचेज प्राइस कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि स्मार्ट इनफ कंपनी हमें ऑफर दे रही है कि यदि हम सारा सामान एक ही बार में मंगवा लेंगे तो वो हमें 1% डिस्काउंट देगी। तो यहाँ पे 6400 यूनिट्स थे, 40 रुपीज का पर पीस है, 40 रुपीज का 1% कितना हुआ, 40 पैसा हुआ। तो 40 रुपीज की जगह अब हमें एक यूनिट कितने की मिलेगी, 39 रुपीज 60 पैसा की। ये कैसे आया, 40 रुपीज में से हमने 1% लेस कर दिया तो हमारे पास आया 39 रुपीज 60 पैसा। तो परचेज प्राइस कितना हो गया, टोटल परचेज प्राइस हो गया 2,53,440। नेक्स्ट है, इसमें ऐड करेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। इस सिचुएशन में हमने एक ही ऑर्डर प्लेस किया है, तो एक ऑर्डर देने की लागत जो कि कितनी है 200 रुपये, सिर्फ वही लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2 और एक यूनिट को पूरा साल संभाल के रखने की लागत। यहाँ पे हमने क्या किया, क्वांटिटी पर ऑर्डर हमने कितनी यूनिट्स मंगाई है, 6400 यूनिट्स मंगाई हैं, डिवाइडेड बाय 2 और एक यूनिट को पूरा साल संभाल के रखने की लागत आती है 4 रुपीज, हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12,800। अब यहाँ इस सिचुएशन में हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है, परचेज प्राइस तो कम हुआ, कैसे हुआ, पहले हमें जो सामान 2,56,000 में मिलता था अब वो सामान हमें 2,53,440 में मिलेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हुई, पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट 1600 रुपीज थी, अब हम एक ही ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होकर सिर्फ 200 रुपीज रह गई है। लेकिन 6400 यूनिट्स को पूरा साल हमें स्टोर रूम में संभाल के रखना पड़ेगा, तो हमारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई है जो कि कितनी हो गई है 12,800 हो गई है। प्रीवियसली वो सिर्फ 1600 थी। तो यदि हम स्मार्ट इनफ कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2,66,440 रुपीज की। ठीक है, तो अभी तक हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, तो हमारी टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी 2,59,200 रुपीज, और यदि हम स्मार्ट इनफ कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो ये बढ़ के कितनी हो जाएगी 2,66,440 हो जाएगी। तो इसलिए ऑफर को हम रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम ये एजम्पशन मान के चलते हैं कि जो परचेज प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम सिर्फ ऑर्डरिंग ये मान के चलते हैं कि यदि किसी कॉस्ट में चेंज आ रहा है तो वो चेंज ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में ही आ रहा है। लेकिन यदि क्वेश्चन में परचेज प्राइस को चेंज किया जाता है, यानी किसी तरह का डिस्काउंट मिलता है परचेज प्राइस पे,
तो हम क्वेश्चन को इस ढंग से सॉल्व करेंगे। हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाद में यदि हमें डिस्काउंट का ऑफर मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। दोनों कॉस्ट का कंपैरिजन किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। इस सिचुएशन में हम स्मार्ट इनफ कंपनी के ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।